हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लेसन है हमारा 8। और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेसन 8 है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा गया है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, ये देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो लेसन 8 रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आइए इसकी पीडीएफ देखते हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और ये बार बार रिलेट हुआ है, रिपीट हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्वसन तंत्र की चित्र बनाइए, मतलब कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर बनाना है लंग्स का। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे उसका आंसर भी लिखा हुआ है और स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। ठीक है, डायफ्राम वगैरह पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लिखना यहाँ पे कम रहेगा, स्ट्रक्चर ज़्यादा बनाना रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मेनली पूछा ही गया है, तो आपको स्ट्रक्चर लंग्स का बनाना है और उसके बारे में लिखना है। ठीक है, लंग्स के पार्ट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे देखिए हेडिंग पड़ी हुई है फेफड़ा वगैरह। ठीक है, लंग्स। अब इसी के आगे ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और हाफ में भी पूछा जा सकता है। इन दोनों को अलग अलग भी पूछा जा सकता है और एक में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी ये भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों टॉपिक जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और बस समझना है, एकदम नॉर्मल पढ़ना है, एक कहानी की तरह पढ़ना है। बिल्कुल भी टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप टेंशन लेके पढ़ोगे ना तो फिर कुछ नहीं आना है। बस एकदम रिलैक्स होके बस कहानी की तरह पढ़ना है और सब कुछ आप जानते हो, जितना लिखा हुआ है उससे ज़्यादा आप जानते हो, उससे कम नहीं जानते, क्योंकि हम लोग के अंदर हमारे बॉडी का पार्ट है ना, तो सभी लोग उसके बारे में जानते ही हैं। तो बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट को यही डाउट रहता है कि दीदी हमें इंग्लिश में डिफ़िकल्ट लगता है तो हम हिंदी में लिख सकते हैं। तो अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी इसकी इतनी ज़्यादा कठिन होती है कोई कोई वर्ड्स कि वो भी नहीं समझ में आते, तो दोनों तरफ से फंस जाते हैं बच्चे, हिंदी इंग्लिश दोनों तरफ से। तो सभी बच्चों को अभी अगर आपने एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखना है डी फार्मा की वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जाओ देखो, चैनल पे सबसे पहला वीडियो वही देखने को मिलेगा। ठीक है, और रही प्रॉब्लम हिंदी इंग्लिश की, तो दोनों वर्ड को आप एकदम डेफिनेशन जो होती है उसको मिक्स करके लिख सकते हो। जो आपको वर्ड हिंदी में कठिन लग रहा है उसे इंग्लिश में लिखिए, जो इंग्लिश में कठिन लग रहा है हिंदी में, दोनों मिक्स करके लिखो भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। आराम से अपना अच्छा नंबर ले आओगे, स्कोर करोगे, और कोई भी प्रॉब्लम रहनी कमेंट ना। थैंक यू, ठीक है, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई भी टॉपिक है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कमेंट ना। बाय बाय गाइस।